एक खूबसूरत चमकती हुई वादी में एक शानदार मगर उदास सा घर था। इसी घर में रहती थी आयरा, एक नाजुक, खूबसूरत मगर गमगीन लड़की। घर तो इसका अपना था, मगर अब वहां राज करती थी इसकी चुड़ैल सौतेली माँ। वो खुद मलिका की तरह रहती और आयरा से दिन रात नौकरियां करवाती। झाड़ू, बर्तन, खाना, कपड़े, सब कुछ। और अगर आयरा जरा सी देर करती तो सजा में उसे भूखा रखा जाता। एक दिन आयरा जंगल के किनारे लकड़ियां चुनने गई। झाड़ियों में से अचानक कोई आवाज आई। पत्तों के हिलने, किसी के कदमों के जैसी सरसराहट की। आयरा चौंक गई। उसने आहिस्ता से पलटकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दिल में हल्की सी घबराहट सी उठी। इसी लम्हे उसकी उंगली से अंगूठी फिसलकर नीचे गिरी और सीधी झाड़ियों में जाकर छुप गई। आयरा झट से झुककर नीचे देखने लगी, पत्ते हटाए, कांटों के बीच हाथ डाला। कहाँ गई मेरी अंगूठी का? फिर अचानक झाड़ियों के अंदर से एक मध्यम सी रोशनी झिलमिलाई, जैसे कोई चीज खुद बुला रही हो। इधर, यहीं पर। आयरा खिठक गई, दिल की धड़कन तेज हो गई और वो आहिस्ता आहिस्ता झाड़ियों के अंदर झांकने लगी। किसी जादुई रोशनी की तरह वो चमक रही थी। आयरा ने हैरत से उसे उठाया और घर ले आई। वो खिड़की के पास बैठी थी, हाथ में वही चमकती पेंसिल। कॉपी पर आहिस्ता आहिस्ता एक तितली बना रही थी। तितली के रंग जैसे कागज पर नहीं, बल्कि हवा में उड़ने लगे हों। आयरा मुस्कुराई। ये सिर्फ ड्राइंग नहीं थी, ये जादू जागने का लम्हा था। कॉपी निकाली और दिल ही दिल में बोली, काश एक प्लेट नूडल्स मिल जाएं। और जैसे ही उसने लिखा, सामने वाकई एक गरम गरम नूडल्स की प्लेट आ गई। आयरा की आंखें हैरत से फट गईं। ये कैसे हो सकता है? यकीन न आया तो उसने दोबारा लिखा, एक स्वीट डिश। और पलक झपकते ही खुशबूदार मिठाई सामने थी। खुशी से मुस्कुराती आयरा ने वो पेंसिल तकिए के नीचे छिपा दी, क्योंकि चुड़ैल मां किसी भी वक्त कमरा चेक कर सकती थी। अगली रात जब आयरा तन्हाई में बैठी थी, उसने पेंसिल से लिखा, एक खूबसूरत आईना। कमरे में जादू की चमक फैली और सामने वाकई एक चमकता हुआ जादुई आईना नमूदार हो गया। आयरा ने तजस्सुस में आईने के अंदर झांका और अचानक वो रोशनियों में लिपट गई। पल भर में वो एक कदीम दुनिया में जा पहुंची, जहां सब कुछ मुख्तलिफ था। घर मिट्टी के, लोग पुराने लिबास में, जबान अनजान। आयरा हैरत से चारों तरफ देखने लगी, लेकिन जब वो अपनी पेंसिल निकालने लगी तो वो गायब थी। किसी ने वो चोरी कर ली थी। अब वो बेचैन थी, न घर वापसी का रास्ता, न पेंसिल। पूरी बस्ती में घूमती रही, भूख, खौफ और अजनबियत में। तभी एक बूढ़ा शख्स मिला, जिसने तरस खाकर उसे अपने घर ले गया। बूढ़े की बीवी नर्म दिल थी और उनका एक बेटा ईरान, जो आयरा की उम्र का था। आयरा ने इशारों और खाकों से उन्हें अपनी बात समझाने की कोशिश की। आखिरकार ईरान ने उसके चेहरे का खौफ और सच्चाई देखकर यकीन कर लिया। तुम किसी और जमाने से आई हो, वो बोला। आयरा ने सर हिलाया, और मेरी पेंसिल, वही मेरी वापसी का दरवाज़ा है। ईरान ने वादा किया, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। रातों को दोनों चुपके चुपके बस्ती में घूमते, जादूगरनियों के पुराने किले, बोसीदा बाजार और दरियाओं के किनारे तलाश करते रहे। कदीम दुनिया में, जहाँ आयरा जादू के आईने से आई थी, वो पेंसिल अब एक बूढ़ी औरत के पास थी, जो गांव के किनारे पर छोटी सी रोटी की दुकान चलाती थी। उसके पुराने लकड़ी के डब्बे में वो पेंसिल पड़ी थी, धूल में दबी, जैसे सदियों से भूली हुई हो। कोई नहीं जानता था कि वो आम पेंसिल नहीं, बल्कि वही जादुई पेंसिल थी जिसने आयरा की दुनिया बदल दी थी। एक दिन आर्यन उस दुकान से रोटियां लेने आया। जैसे ही उसकी नज़र उस चमकती लकड़ी पर पड़ी, दिल में एक अजीब सी चमक जागी। ये चीज़ मैंने कहीं देखी है। बूढ़ी औरत ने सख्त लहजे में कहा, ये फरोख्त के लिए नहीं बेटा। मगर ईरान के दिल में एक बेचैनी थी। वो जानता था कि ये पेंसिल मामूली नहीं। उसने विद की, मैं इसके बदले दुगनी कीमत दूंगा। औरत ने तेज निगाहों से देखा, जैसे कुछ सोच रही हो, फिर आह भरी।
ठीक है, ले जाओ, मगर याद रखना, ये चीज़ जिसकी भी किस्मत में आती है, उसकी दुनिया बदल देती है। ईरान ने सिक्का बढ़ाया, पेंसिल ली और घर की तरफ दौड़ पड़ा। दिल में एक ही ख्याल गूंज रहा था, ये वही पेंसिल है, आयरा की। दूसरी तरफ आयरा अपने ज़माने में वापस आ चुकी थी। सब कुछ आम लग रहा था, मगर उसके दिल में ईरान की यादें धुंध की तरह बिखरी थीं। वो अक्सर खामोश रहती, बाग में जाकर बैठती और वो लम्हे याद करती जब जादू और दोस्ती ने उसे एक नई दुनिया दिखाई थी। फिर एक दिन जब वो बाग में गई तो देखा माली का बेटा पौधों को पानी दे रहा था। उसने चौंक कर देखा और उसका दिल जैसे रुक सा गया। ये ईरान है। वो वही चेहरा, आप वही हैरान लग मुस्कुराहट, रहे हैं। वही आंखें। मैंने तुम्हें एक ख्वाब में देखा। शायद ये कोई ख्वाब नहीं था, शायद ये एक वादा था।